नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट विद खारोल पर। और मैं हेमराज खारोल लेके आया हूं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 2। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भारत के किस समुद्री मार्ग पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? तो इसके ऑप्शन है अंग्रेजों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने। ब्लू वाटर पॉलिसी, दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई पुर्तगालियों ने। सही आंसर इसका क्या है? पुर्तगालियों ने। 1805 के अंदर जब पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को नियुक्त किया, तो हिंद महासागर पर इसने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक बहुत ही आक्रामक नीति अपनाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ? और इसके साथ ही अपन चर्चा भी करेंगे किसके मध्य हुआ। दोस्तों ऑप्शन है 1764, 1765, 1664, 1665। राइट आंसर इसका दोस्तों 1764, 22 अक्टूबर 1764। दोस्तों आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दी। लेकिन राइट आंसर क्या आपका 1764, और आपको याद भी 1764 ही रखनी है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। और ये हुआ किन किन के मध्य? अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो वर्सेज बंगाल के मीर कासिम और अवध के नवाब वीर सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य। और जीत किसकी हुई? हेक्टर मुंडो की। और इसके बाद में दोस्तों शांति स्थापित करने के लिए 1765 में 2 संधियां की गई। संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि फर्स्ट और इलाहाबाद की संधि सेकंड। फर्स्ट किस किस के मध्य हुई? फर्स्ट हुई दोस्तों शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। रॉबर्ट क्लाइव के मध्य इस संधि में क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के लिए बंगाल बंगाल बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। साथ ही जो शाह आलम द्वितीय इनको 26 लाख की पेंशन पर घर बैठा दिया गया। और जो दूसरी इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और वीर सुजाउद्दौला के मध्य, जिसमें अवध में कंपनी को मुक्त व्यापार की छूट मिल गई। ठीक है दोस्तों, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1755, 1757, 1756 या 1764। राइट आंसर है दोस्तों 1757। कब हुआ युद्ध? 23 जून 1757 को, याद आपको रखना है 1757। ये किसके मध्य हुआ? क्लाइव और वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। क्लाइव वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। इसमें विजय किसकी हुई? क्लाइव की हुई। सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे मीर जाफर और दुर्लभ राय। कौन कौन लड़ रहे थे इसकी तरफ से? सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर और दुर्लभ राय। इन दोनों दिनों ने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया? विश्वासघात किया और ये क्लाइव से जाकर मिल गए। क्लाइव ने युद्ध जीतने के बाद में मीर जाफर को सम्मानित करते हुए इनाम स्वरूप से बंगाल का नवाब बना दिया। किसे बना दिया? मीर जाफर को। सिराजुद्दौला को हराने के बाद में मीर जाफर को इसने बंगाल का नवाब बना दिया। और इसी ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। कहा दोस्तों? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की? मीर जाफर ने। इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज अपनी स्थायी प्रभुसत्ता भारत में स्थापित कर सके। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सलबाई की संधि। क्या है क्वेश्चन? सलबाई की संधि
का संबंध किस युद्ध से है? और ऑप्शन आपके पास प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा या द्वितीय आंग्ल मराठा। राइट आंसर इसका दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें सलवाई की संधि हुई जो कि हुई कब? 1782 में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? 1775 से 1782 के बीच, और 1782 में ही सलवाई की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया 1803 से 1805 के मध्य, और इसमें कौन सी संधि हुई? मुंशी देवगांव की संधि, मुंशी देवगांव की संधि। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1816 से 1819 के बीच लड़ा गया। दोस्तों पहला युद्ध तो मराठों ने जीत लिया, लेकिन दूसरा और तीसरा युद्ध किसने जीता? अंग्रेजों ने। और जो तीसरा युद्ध था, इस तीसरे युद्ध के बाद में पेशवा का जो वंशानुगत पद था, वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ? दोस्तों अपन इसकी डिटेल से क्या करेंगे। ऑप्शन है 1765, 1865, 1764 और 1864। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1765। और ये किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसको खत्म किसने किया? इसका अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने तो लागू किया, और 17 उसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे खत्म कर दिया। अब द्वैत शासन था क्या? दोस्तों कंपनी ने बंगाल में राजस्व अधिकार, जो कि वो बंगाल के नवाब के थ्रू वसूल कर रही थी राजस्व, और दूसरा फौजदारी अधिकार, मतलब पुलिस और न्यायिक, ये अधिकार वो प्रयोग करने के लिए उसने वहां पर एक डिप्टी सूबेदार की नियुक्ति की। इस तरह ये दोनों अधिकार तो उसके पास थे, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकार थे उसकी जिम्मेदारी उस पर बिल्कुल भी नहीं थी। प्रशासन की जिम्मेदारी वहां के नवाब पर थी। इस तरह उसने राजस्व और फौजदारी अधिकारों का तो प्रयोग किया, लेकिन उसकी प्रशासनिक जवाबदेही बिल्कुल जीरो थी। प्रशासनिक अधिकार बंगाल के नवाब पर छोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, सुगोली की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुगोली की संधि किसके बीच हुई? ब्रिटिश नेपाल, ब्रिटिश अफगानिस्तान, ब्रिटिश भूटान या ब्रिटिश बर्मा? राइट आंसर है दोस्तों इसका ब्रिटिश और नेपाल। कब हुई दोस्तों? 1816। 1816 में संधि हुई, लेकिन हाल में चर्चा में क्यों रही? दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर हैं जो राजनाथ सिंह, ने 80 किलोमीटर लंबे धारचूला से कैलाश मानसरोवर तक एक हाईवे का उद्घाटन किया। इस हाईवे का उद्घाटन किया तो ये हाईवे यहाँ धारचूला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से होते हुए ये जाता है कैलाश मानसरोवर। ये भारत उत्तराखंड से चाइना में जो कैलाश मानसरोवर स्थित है वहां तक ये जाता है। लेकिन ये जिस टेरिटरी से गुजर रहा है उस पर नेपाल अपना क्लेम करता है, और वह सुगोली की संधि का हवाला देता है। सुगोली की संधि के तहत जो नेपाल का पश्चिमी हिस्सा है, महाकाली नदी, जिसे हम काली नदी भी कहते हैं, ये इसकी सीमा बनाता है। अब काली नदी का जो सुगोली की संधि का ये हवाला देते हुए कहता है कि काली नदी के जो पश्चिमी हिस्सा है वो उसका है, लेकिन वर्तमान में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख, ये तीनों ही तो विवाद के हिस्से हैं, और ये तीनों वर्तमान में भारत सरकार के कंट्रोल में है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख पास, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख पास, ये किन देशों के प्रति विवाद चल रहा है, या भारत का इन तीनों जगहों को लेकर किससे विवाद चल रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के हिसाब से भी आपको पूछ सकते हैं, करंट अफेयर से जोड़ते हुए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया? इसमें ऑप्शन है बंगाल, उड़ीसा, अवध, संयुक्त प्रांत।
ऑप्शन ए, एक केवल एक वो दो सही है, केवल दो या तीन सही है, केवल एक दो तीन सही है, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों एक दो तीन। जो प्लासी का युद्ध हुआ कब हुआ? 1757। और ये आधा पे प्लासी, आधा पे क्लाइव, शुरुआत में आधा और ये भी आधा। और अपन बक्सर का देखें ना दोस्तों, तो बक्सर हेक्टर, सेकंड हाफ आधा है और इसमें भी सेकंड आधा है। वैसे आपको याद रह जाएगा, ट्रिक है। तो इसमें प्लासी युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के बंगाल, उड़ीसा और अवध, इन तीनों के मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, घेरे की नीति या पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किस अंग्रेज गवर्नर ने लागू की? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, ऑकलैंड, जॉन लॉरेंस या जॉन लिटन। दोस्तों इसमें राइट आंसर अपने पास वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी नीति लागू की? घेरे की नीति। घेरे की नीति क्या थी दोस्तों के जो अंग्रेजी अधिकार के क्षेत्र थे उन पर अगर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज सेना उसकी रक्षा करेगी, लेकिन जो अंग्रेज सेना रक्षा करेगी तो सेना पर जो होने वाला व्यय है ना, वो कौन देगा? संबंधित राज्य। ठीक है। और ये अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति या पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस लागू की। अब तीनों ऑप्शन है तो इन्होंने भी कुछ नीतियां लागू की थी, अपन क्रम वाइज देख लेते हैं इसको। ऑकलैंड ने एक नीति लागू की थी, वो नीति थी फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी ये रूस युद्ध से संबंधित थी। किससे? रूस युद्ध से। और दूसरा जॉन लॉरेंस ने एक नीति लागू की थी महान निष्क्रियता की नीति। महान निष्क्रियता की नीति, और ये अफगान युद्ध से संबंधित थी। कौन से युद्ध से? अफगान युद्ध से। और लिटन ने लागू की थी, उस पॉलिसी का नाम था पॉलिसी ऑफ पॉलिसी ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व ये किसने लागू की थी? जॉन लिटन ने। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यांडू की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन आपके पास ब्रिटिश और नेपाल, दूसरा नहीं सॉरी ब्रिटिश और बर्मा, दूसरा ब्रिटिश और नेपाल, ब्रिटिश और अफगानिस्तान, ब्रिटिश और मराठा। दोस्तों राइट आंसर इसका है यांडू की संधि ब्रिटिश और बर्मा के मध्य हुई थी, और ये हुई थी मई 1826 में। कब हुई थी दोस्तों? मई 1826 में। और दोनों पक्षों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए ये संधि हुई। और जो ब्रिटिश और बर्मा के मध्य युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, वो हुआ था 1824 से 1826, और इसी युद्ध की समाप्ति के लिए 1826 में यांडू की संधि हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है सर दोस्तों, वाणिवास का युद्ध किनके मध्य हुआ? अंग्रेजों और डच, अंग्रेजों और फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेज और मराठा। राइट आंसर है दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी। वाणिवास का युद्ध हुआ था 1860 में। कब हुआ था? 1860 में।
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। इसके बाद में पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि, और इस संधि के बाद में इनके माध्यम शांति स्थापित होती है और फ्रांसीसियों को अंग्रेज सारे विजित क्षेत्र वापस लौटा देते हैं। और इसी के साथ अपन एक और युद्ध डिस्कस कर लेते हैं, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध ये किसके मध्य होता है? अंग्रेज और डचों के मध्य।